बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो है वो पाकिस्तान की जो अवाम है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों को माली मुश्किलात का सामना है। और जब भी माली मुश्किलात से निकलने की बात होती है तो अवाम को ये बताया जाता है कि मुल्क मकरूज है और अवाम को जो है वो कुछ नहीं दे सकते। इसके बरक्स अगर देखें तो जो अरकान असम्बली हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, उनकी मराद उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन एक आम आदमी को देने के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान पर टोटल कितना कर्जा है, अंदरूनी कर्जा कितना है, बैरूनी कर्जा कितना है, सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो किस मुल्क का हमने देना है, और पाकिस्तान में जो 1 मिनट का भी पैदा हुआ बच्चा है उस पर कितना कर्ज है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग जो है वो खत गुर्बत से इस वक्त जो है वो नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त टोटल कितना कर्जा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आधार और शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त जो है वो 76 ट्रिलियन यानी कि 304 अरब डॉलर का जो है वो कर्जा है। इसमें से अंदरूनी कर्जा कितना है और बैरूनी कितना है। अगर अंदरूनी कर्ज की बात की जाए तो वो 68% है, मतलब 76 ट्रिलियन में से 51.5 ट्रिलियन जो है वो अंदरूनी कर्ज है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के लोकल बैंक्स हैं, उनमें नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऊपर से मॉनिटर करता है, और नेशनल बैंक जो है ये सरकारी बैंक है। इस तरह हर सूबे का बैंक होता है, जिस तरह पंजाब के अंदर बैंक ऑफ पंजाब है, सिंध के अंदर सिंध बैंक है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैंक ऑफ खैबर है। इस तरह के जो सरकारी बैंक्स हैं वो निकाल कर बाकी जो तमाम प्राइवेट बैंक्स हैं, जिसमें MCB है, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, HBL है, तमाम जो बैंक्स हैं उनसे जो कर्ज हुकूमत पाकिस्तान ने ले रखा है वो टोटल कर्ज का 68% है, और वो 51.5 ट्रिलियन रुपीज है। जबकि बैरूनी कर्ज की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पर जो है वो 24.5 ट्रिलियन यानी कि 130 अरब डॉलर का जो है वो बैरूनी कर्जा है। आगे बढ़े तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एक पाकिस्तानी जिस मुल्क का रहने वाला शहरी है वो 1 मिनट का बच्चा है या वो 100 साल से ज्यादा उम्र का कोई बुजुर्ग है, उस पर कितना कर्ज है। तो ये बड़ा अहम है कि एक पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त 2,77,372 रुपए का मकरूज है। ये वो कर्जे हैं जो किसी ने अपनी लाइफ में प्राइवेट लोगों से या बैंकों से लिए हैं। उसके अलावा जो आपकी जेब से निकलने हैं, जो आप पर इस वक्त जिम्मेदारी है बीइंग का पाकिस्तानी होने के, वो आपने 2,70,03,72 रुपए जो है वो अदा करने हैं, यानी कि 1,110 डॉलर पाकिस्तान के एक बंदे पर इस वक्त जो है वो कर्ज है। अब फी का कर्ज के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं, और हर आने वाली हुकूमत ये दावा करती है कि पिछली तमाम हुकूमतें नाअहल थी, उनके पास टीम नहीं थी, उनके पास विजन नहीं था, उनके पास माशी पॉलिसियाँ नहीं थी, और हम जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2022 में गवर्नमेंट रुखसत होती है तो उस वक्त एक जो पाकिस्तानी था वो 2,16,708 रुपए का मकरूज था, और आज ये कर्ज जो है उसमें 21% इजाफा हो चुका है, और एक पाकिस्तानी जो है वो 2,77,372 रुपए का मकरूज है। अब अगर थोड़ा सा इससे आगे बढ़ें तो कुल कर्जे जो हैं वो हमारे ऊपर 76 ट्रिलियन रुपीज हैं, और उन 76 ट्रिलियन में से 68% जो है, जो 51.5% है वो अंदरूनी कर्जा। अब अंदरूनी पर कर्जा क्या है, इस पर अगर थोड़ी सी वजाहत करें तो जो लोकल बैंकों से, जो लोकल इदारों से हमने कर्ज लिया हुआ है वो अंदरूनी कर्जा है। और अंदरूनी कर्जे का मतलब ये है कि हमारे जो बैंक्स हैं उनका तकरीबन, वैसे तो हम कहते हैं कि बैंक जो हैं ये तमाम बैंक प्राइवेट हैं, लेकिन उन बैंकों का तकरीबन 60% से ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास है, क्योंकि हुकूमत ने उनसे कर्ज लिए हुए हैं, और हुकूमत जो है
वो मुकम्मल जो है इन प्राइवेट बैंकों की जो है वो मकरूज है, और सारा इनका जो पैसा है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चला रही है। एक तरफ तो इतने ज़्यादा कर्जे हैं, और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि अफसरशाही के जो अखराजात हैं, जो इनकी अयाशियाँ हैं, जो इनकी गाड़ियाँ हैं, जो इनके बंगले हैं, जो इनकी तनख्वाहें हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेती। बैरूनी कर्जा जो है वो हम पर 130 अरब डॉलर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपको हमेशा ये कहा जाता है कि आईएमएफ ने ये भी पाबंदी लगा दी, आईएमएफ ने पेट्रोल भी महंगा करने की पाबंदी लगा दी, टैक्स बढ़ाने की पाबंदी लगा दी, सब्सिडी से हमें रोक दिया। ये सारी बातें हमें सुनने में आती है। बिजली की कीमतें महंगी हो गई है, आज पेट्रोल महंगा हो गया है, आज डीजल महंगा हो गया, आज गैस महंगी हो गई है, और एक आम आदमी की जिंदगी जो है उसको दिन ब दिन जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है। लेकिन असल कर्जा, अगर कर्जों की तफसीलात में जाए तो सबसे ज्यादा जो हमने 130 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ बाहर की डोनर एजेंसीज या ममालिक के देने, उनमें उसमें से जो है वो 68 अरब तकरीबन आधा कर्जा जो है वो हमने चीन का देना है। लेकिन चीन की तरफ से हमें कभी ऐसी चीज जो है वो नहीं बताई गई कि चीन जो है वो हम पर पाबंदी लगा रहा है कि ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है, बिजली के रेट बढ़ाने, कभी ऐसी चीज नजर नहीं। और दूसरे नंबर पे हमने सऊदी अरेबिया का जो है वो भारी कर्जा देना है, और उसके बाद जो है जो पाकिस्तान है उसने आईएमएफ का कर्जा देना है, वर्ल्ड बैंक का देना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का देना है। उसके अलावा और बहुत सारी जापान की या दूसरे ममालिक की जो डोनर एजेंसीज है उनसे हमने कर्ज लेकर मुख्तलिफ जो है वो मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। इसलिए ये बड़ी वजह बताई जाती है कि हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो इनकम है, उसका एक बड़ा हिस्सा माहाना या सालाना तौर पर जो है वो उन कर्जों की मद में चला जाता है, जिसके बाद बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो बचती है जिसके जिसके साथ हमने जो है वो मुल्क चलाना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो वो जो थोड़ी सी अमाउंट जो कर्जों पे जो कर्ज वापस करने हैं या उन कर्जों पर सूद वापस करना है, वो वापस करने के बाद जो थोड़ी सी अमाउंट बनती है वो हमारे हुक्मरान और हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपने ऊपर लगा लेते हैं, और इससे मुल्क के आम शहरी के लिए जो है वो कुछ नहीं बचा। इस हुकूमत ने सबसे बड़ा जो एक डेंट डाला है लोगों को, अगर तमाम सूबाई हुकूमतें, लेकिन अगर मैं खास कर पंजाब हुकूमत की बात करूं तो हुकूमत पंजाब जो है उसने दही मीशत का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। आज फार्मिंग की तरफ जाएं, आज फसलों की तरफ जाएं, गन्ना, चावल, गंदम, मक्की, सब्जियां, फ्रूट, अब जिस चीज की तरफ जाए, दूध और गोश्त की पैदावार, मामूली सा दूध और गोश्त जो है और सब्जी और फल है उनमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बड़े नारे में आ रही है कि हमने तो बड़ा एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ कर दी है, लेकिन जो आपका दूसरा फार्मिंग सेक्टर है जिसमें आप फसलें उगाते हैं वो जीरो पे चला गया, और बल्कि माइनस में चला गया। और उसके नीचे जाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग थे उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो 2024 के तादाद शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 27 करोड़ 40 लाख से जो है वो तजावज कर चुकी है, और अ, उसमें से जो है वो 13 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी बिजनेस जो है उस पर इस वक्त जो है वो फोकस नहीं किया जाए। एक तरफ तो दही मीशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और दूसरी जानिब जो शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज हैं वो भी बंद पड़ी है। जब देहाती के पास पैसे होंगे तो पाकिस्तान की जब देहाती पैसे लेके शहरों की तरफ आएगा, कुछ खरीदारी करेगा तो इंडस्ट्री चलेगी। जब देहाती के पास पैसे नहीं है तो शहरों का निजाम जो है वो भी दरम बरम हुआ पड़ा है। और इसके नतीजे में एक बड़ा फैक्टर ये है कि देहाती जो है, जो देहात के वो बच्चे जो अपनी शहरों से पढ़ कर जाते थे और अपना रोजगार देहातों में तलाश कर रहे थे, अपनी ज़राअत कर रहे थे, या वहाँ पर जो है वो डेयरी फार्म उन्होंने बना लिए थे, लेकिन अब वो काम सारा खसारे में चला गया। तो एक बार फिर वो नौजवान जो है वो देहातों से शहरों की तरफ रुख कर रहा है, और उसकी वजह से शहरों पर जो है वो दबाव बढ़ने लगा है। अब ये सारी चीजें हैं क्या, कर्ज जो है उसमें इजाफा कैसे हुआ है और उसको कम कैसे किया जा सकता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जो टैक्स पॉलिसीज है, जो माहिरीन है वो ये बताते हैं कि टैक्स रिफॉर्म जो है वो लाने की जरूरत है। अगर टैक्स रिफॉर्म आएंगी तो यकीनन जो है वो टैक्स से जो है वो हमारी आमदन बढ़ेगी और हमारा कर्ज कम होगा, और हुकूमत के पास पैसे होंगे शहरियों पर खर्च करने के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा जो प्राइवेटाइजेशन है,
हमारे बहुत सारे इदारे जो स्टील मिल है या पीआई है, जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं, उनको प्राइवेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर जो अरबों रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो उससे अगला चीज़ जो है वो महंगाई हमें कम करना पड़ेगी, गुर्बत जो है वो कम करना पड़ेगी। इन सारी चीज़ों के लिए हुकूमत को कोई जामिया जो है वो अमल लाना चाहिए। हर हुकूमत जो है वो आती है, बड़े-बड़े दावे करती है कि हम अवाम को जो है वो महँगाई से, गुर्बत से निकालने के लिए बड़े-बड़े प्लान जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वही हुकूमत जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो कर्ज़ चढ़ाकर चलती बनती है, और आने वाली हुकूमत जो है वो इस बेस पे हुकूमत कर जाती है 2, 3, 4 साल कि हमने जो है वो हमें तो जो है वो मुर्दा घोड़ा मिला था, हमें तो मईशत जो है वो डूबी हुई मिली थी। आखिर इस मईशत को जो है वो किसने सँभालना है? किसी ने तो आखिर आके इसको जो है वो कंधा देना है। एक जगह पे मैं एक मिसाल आपको छोटी-सी देने वाला हूँ कि एक जगह पे मैं बैठा था, तो मुझे किसी ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमत को किसी ने ये कहा था कि आप टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर जाओ। टेक्निकली डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे तो आप पर जितने कर्ज़े हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, या उसमें से कुछ कंसेशन हो जाएगी या सूद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब अगर उस डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना है तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो दिल चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जिस हुकूमत को ये मशवरा किसी ने दिया कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, उस हुकूमत ने उसकी तरफ जाने से इज्तनाब किया। वजह क्या थी कि अगर आज कोई भी हुकूमत, कोई भी जिस सियासी जमात की हुकूमत होगी, अगर वो मुल्क की खातिर टेक्निकली डिफ़ॉल्ट की तरफ जाती है, तो उस मुल्क पर जो है जो सियासी जमात है उस पर एक दब्बा लग जाएगा कि इस सियासी जमात के दौर में जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया था, और उस सियासी जमात का मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से सियासतदान जो है वो इस चीज़ की तरफ से भी नहीं जाते। ये कुछ अहम पॉइंट्स थे, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी इकोनॉमी से जुड़ी, जो आपकी नज़र में लानी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।